चैप्टर 6 की स्टार्टिंग होती है जहाँ हमें मास्टर को दिखाया जाता है जो कि बैठे होते हैं और उनके पास सर मिलमॉन्ट किसी चीज़ की तैयारी कर रहे होते हैं। तब सर मिलमॉन्ट मास्टर से कहते हैं, जब से आप यहाँ आए हो तब से आप बेड पे पड़े हुए हो। अब जो अबेल है उसे पैलेस जाना होगा, इससे जो आपका मूड है वो हल्का लाइट अप हो जाएगा। तब वो अपने मास्टर को कहते हैं, और आपको बता दूँ, हम लोग का कोई भी प्लान नहीं है आपको हमारे साथ ले जाने का। और मास्टर वो सब सुन रहे होते हैं। तब सर मिलमॉन्ट आगे कहते हैं, अगर आप ठीक भी हो जाओ फिर भी मैं आपको नहीं ले जा सकता हूँ, क्योंकि जो ड्यूक है उन्होंने केवल अबेल को ही समन किया है। इस वजह से मैं आपको नहीं ले जा रहा हूँ। ऐसा मत सोचिएगा कि मैं आपको ले जाना नहीं चाहता हूँ। तब मास्टर अपना कान स्क्रैच करते हुए कह रहे होते हैं, ऑल राइट, मैं तुम्हारी बात सुन ले रहा हूँ। तुम्हें सुन के तो मुझे फिर से बेड पे लेटने का मन कर रहा है। तब सर मिलमॉन्ट कहते हैं, आप कैसे मास्टर हो, जब आपके जो शिष्य हैं वो यहाँ से जाने वाले हैं फिर भी आप ऐसी बात कर रहे हो। तब जो उनके मास्टर होते हैं वो कहते हैं, बाय द वे, क्या तुम लोग ने सारी डिटेल तो नहीं बता दी थी ना ड्यूक को मेरे ड्रीम के बारे में। मास्टर की बात सुन के सर मिलमॉन्ट कहते हैं, उससे ज़्यादा हेल्प तो नहीं हुई, फिर भी मैंने कुछ चीज़ों को छुपा के रखा हुआ है, उसे नहीं बताया है। तब वो आगे बोलते हैं, जैसे कि मैंने अबेल को बोल दिया था कि जो ड्रैगन की आइज़ है उसको मेंशन ना करे जो सिल्वर है, जबकि जो प्रिंस की आइज़ है वो येलो है। तब जो मास्टर होते हैं वो कहते हैं, मेरा वो मतलब नहीं है। फिर मास्टर आगे कहते हैं, मैं उसकी आइज़ के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस ब्लैक लिक्विड के बारे में बात कर रहा हूँ जिसके बारे में मैंने तुम दोनों को मेंशन करने से रोका हुआ था। उस ब्लैक लिक्विड को जो सभी लोग पी रहे थे उस समय, जब उन लोग की जो बॉडी है वो फायर में बर्न हो रही थी। फिर हमें उस ब्लैक लिक्विड को दिखाया जाता है जिसको सभी लोग पाना चाह रहे होते हैं और सभी लोग हंस भी रहे होते हैं जिस समय उन लोग की बॉडी जल रही होती है। तब मास्टर पूछते हैं, क्या तुम लोग ने उसे ड्यूक के सामने मेंशन तो नहीं किया था। तब जो सर मिलमॉन्ट होता है उनका फेस पूरा बिगड़ चुका होता है। तब मास्टर आगे कहते हैं हंसते हुए, तब ठीक है, आज मैं जो अबेल है उससे कह दूंगा कि उसे ड्यूक के सामने मेंशन कर दे। तब जो सर मिलमॉन्ट होते हैं वो कहते हैं, इसमें क्या इतना ज़रूरी है। तब सर मिलमॉन्ट मास्टर से आगे कहते हैं, आप इतने ज़्यादा श्योर कैसे हैं कि मैंने इसे मेंशन नहीं किया होगा। हाउ कुड यू, आपको कैसे पता है ये सब चीज़ें जब आप फुल टाइम यहीं पे थे। तब मास्टर आगे कहते हैं, अगर तुम लोग ने मेंशन किया होता तो जो ड्यूक है वो अबेल को नहीं बुलाते, वो मुझे समन करते। और मास्टर सर मिलमॉन्ट की तरफ देख रहे होते हैं। तब जो सर मिलमॉन्ट होते हैं वो कहते हैं, मुझे समझ में नहीं आता आप किस भ्रम में जी रहे हैं, आपकी तबीयत ही ख़राब है मुझे लग रहा है। तब सर मिलमॉन्ट आगे कहते हैं मास्टर से, मुझे पूरा श्योर है कि वो ड्रीम की वजह से ही नहीं अबेल को चूज़ कर रहे हैं, वो अबेल को चाहते हैं। जो ड्यूक है उनका अटेंशन ड्रीम पे था ही नहीं। तब जो मास्टर होते हैं वो सर मिलमॉन्ट को कहते हैं, मुझे पता है उनका इंटरेस्ट तुम में होगा, जब तुमने वो बताया था कि जो रेगस है वो काउंसिल किंग हार्ट से है ही नहीं। तब जो सर मिलमॉन्ट होते हैं वो कहते हैं, ये सब चीज़ें आपको कैसे पता है। तब जो मास्टर होते हैं वो कहते हैं, क्या हुआ, तुम शॉक क्यों हो गए। वो सभी लोग जो प्रिंस हैं उनकी पावर को कैसे भी करके पाना चाहते हैं, इसीलिए वो कुछ भी करके उस चीज़ को ढूंढना चाहते हैं जो कि उन्हें हेल्प करे। तब जो सर मिलमॉन्ट होते हैं वो कहते हैं, व्हाट द, और वो अपने दांतों को पीस रहे होते हैं। तब वो कहते हैं, आप ये सब क्या बोल रहे हो, जब आप कभी पैलेस में गए ही नहीं तो आपको ये सब चीज़ें कैसे पता है, और आपको कैसे पता चला जो प्रिंस है उसे उस कमरे से निकाल दिया गया है। तब वो कहते हैं, ये एग्जैक्टली ब्लैक लिक्विड है क्या, और मास्टर उनकी तरफ देख रहे होते हैं। तब जो मास्टर होते हैं वो सर मिलमॉन्ट को कहते हैं, क्या तुम्हें याद है जब तुम आ रहे थे तो तुम्हारे मास्टर ने पैलेस जाते समय तुम्हें क्या बोला था। यानी सर मिलमॉन्ट की कोई अलग से मास्टर थे और अबेल की कोई और मास्टर है। तब जो सर मिलमॉन्ट होते हैं वो वहाँ रुक जाते हैं और कहते हैं, हाँ मुझे याद है, फिर भी जो भी घटना हुई थी वो 10 साल पुरानी थी और वो मुझे अब भी याद नहीं है, और जो एविडेंस था भी तो वो बस एक घटना का था और सभी लोगों से गलती हुई होगी। तब मास्टर कहते हैं, नहीं मिलमॉन्ट, जो चीज़ अभी पूरी नहीं हुई है तुम्हें उसे फिनिश करना होगा। तब सर मिलमॉन्ट कहते हैं, आप भी मास्टर की तरह हो, ऐसा लग रहा है कि मैं किसी वॉल से बात कर रहा हूँ। तब जो मास्टर होते हैं वो कहते हैं, तुम्हें पता है कि मास्टर ने तुम्हें क्यों अपना शिष्य की तरह चुना था। जब भी सही समय आएगा तो तुम्हें तुम्हारा कार्य पता चल जाएगा जिसे तुम्हें उस ग्रेट वर्क को पूरा करना होगा।
और सर मिलमॉन्ट कुछ भी जवाब नहीं देते उस समय। तब सर मिलमॉन्ट जवाब देते हुए कहते हैं कि मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि मुझे ऐसा कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिला है जिससे मैं कुछ भी फाइंड आउट कर सकूँ। तब जो मास्टर होते हैं वो कहते हैं कोई बात नहीं, मास्टर ने कहा था ना कि तुम खुद से एबल हो जाओगे उसे फाइंड करने के लिए। जब मास्टर बताए होते हैं सर मिलमॉन्ट को कि उनके मास्टर ने उन्हें देखा था, तब जो सर मिलमॉन्ट होते हैं वो कहते हैं क्या मास्टर ने, क्या उन्होंने मुझे देखा था? तब जो मास्टर होते हैं वो कहते हैं हाँ, उन्होंने जब वो पास आउट होने वाले थे उस समय मुझे बताया था उसके पहले ही कि उन्होंने अपने ड्रीम में देखा था कि तुमने अपना वर्क कंप्लीट कर लिया है। तब मास्टर कहते हैं अगर तुमने अबेल का सारा चीज़ों को पैकिंग कर लिया है तब मेरी तरफ से गुड बाय। और जो सर मिलमॉन्ट होते हैं वो बस वहीं पे खड़े होते हैं और जो मास्टर होते हैं वो उन्हें शू शू करके भगा रहे होते हैं और सर मिलमॉन्ट उनकी ये सब हरकतों से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तब मास्टर उन्हें कहते हैं और तुम अपनी वाइफ के साथ यहाँ से कहीं और चले जाओ जहाँ पे वो बहुत अच्छी तरीके से रेस्ट कर सके, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अनवेल दिख रही है। मास्टर ये सारी बातें सर मिलमॉन्ट को बताते हुए कहते हैं अगर हो सके तो तुम अपनी वाइफ को जितना दूर हो सके इस प्लेस से उतना दूर लेते जाओ, इससे उसे ही हेल्प होगा। और वो आगे कहते हैं अगर तुम्हें अपनी वाइफ और अपने होने वाले बच्चे की चिंता है तो तुम वही करो जो मैं कह रहा हूँ। और सर मिलमॉन्ट उनकी तरफ देख रहे होते हैं। मैं तुम्हें सीधे ही ये बात बता दे रहा हूँ। और जो सर मिलमॉन्ट होते हैं वो आ बढ़ते हैं और कहते हैं इतनी सादा नैगिंग। फिर हमें अबेल को दिखाया जाता है जो कि खाते हुए कह रहा होता है यानी जो आपकी वाइफ है वो अपने फैमिली के यहाँ जा रही है। और जब अबेल बात कर रहा होता है तो सर मिलमॉन्ट उसकी तरफ देख रहे होते हैं और वो अपने मन में सोच रहे होते हैं ये इंसान इस समय भी कैसे गल्प कर सकता है। और जो अबेल होता है वो सर मिलमॉन्ट से कह रहा होता है सर मिलमॉन्ट क्या मैं ये सभी चीज़ें मास्टर के लिए पैक कर लूँ? तब जो सर मिलमॉन्ट होते हैं वो अबेल से कहते हैं तो तुम मेरा भी खाना ले लो, सब खाना ले लो। तब जो अबेल होता है वो कहता है ठीक है और वो थैंक यू कर रहा होता है। तब जो सर मिलमॉन्ट होते हैं उसकी तरफ देख रहे होते हैं, तब उससे कहते हैं क्या तुम्हारे पास सिंगल थॉट होता है अपने ब्रेन में? तब जो अबेल होता है वो कहता है माफ़ी और उनकी तरफ देख रहा होता है। तब सर मिलमॉन्ट कहते हैं क्या तुम्हें समझ में नहीं आता कि ड्यूक ने तुम्हें प्रिंस का रेगस मना दिया है? ये कितना ज़्यादा डेंजरस है प्रपोजल, तुम्हें समझ में नहीं आता? यहाँ पे कोई भी नीड नहीं है तुम्हें शुगर कोट होने की, तुम खुद को तो देखो। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है कि 8 साल का कोई लड़का कुछ ऐसा बिहेवियर दिखा रहा है? क्या ये नॉर्मल है तुम्हारे लिए? ये तो बस मिरेकल है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा बड़ी इंजरीज नहीं हुई हैं, पर जो प्रिंस है उन्हें वो सब ब्लड शेड और मर्डर करना एंजॉय करते हैं। अगर तुम पहली बार प्रिंस से मिलके तुम्हारी ऐसी कंडीशन हो चुकी है तो सोचो कि आगे क्या क्या हो सकता है। और अबेल कुछ नहीं बोलता और जो सर मिलमॉन्ट होते हैं वो आगे कहते हैं ये ऑब्वियसली है कि ये बहुत ही ज़्यादा बुरा होने वाला है। तब जो अबेल होता है वो ड्यूक की बात को सोचने लगता है जहाँ ड्यूक ने उसे बोला था कि एक ऐसा रेगस जिसके प्लेस के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता और वो किसी काउंसिल ऑफ हार्ट किंग से भी नहीं रिलेटेड है, क्या ये रिस्की नहीं होगा और ये डेंजरस मूव नहीं है? जहाँ जो ड्यूक होते हैं वो आगे कहते हैं इसीलिए एक कंडीशन है, तुम्हें 1 मंथ के लिए प्रिंस का रेगस बन के दिखाना होगा और तुम्हें नोटिसेबल जो चीज़ें हैं उसे करना होगा। अगर जो रिज़ल्ट है वो एक्सपेक्टेशन पर नहीं खरा उतरेगा तो तुमसे रेगस का जो पोस्ट है वो छीन लिया जाएगा। अब बताओ तुम इसके बारे में क्या कहते हो? और जो अबेल होता है वो ये सारी बातें सर मिलमॉन्ट को बताता है जहाँ सर मिलमॉन्ट बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हुए बोल रहे होते हैं ना तो वो प्रिंस कुछ बोलता है ना तो कोई इमोशन एक्सप्रेस करता है। वो कैसे चाहते हैं कि उन्हें रिज़ल्ट चाहिए वो भी 1 महीने के अंदर उस प्रिंस से। फिर वो कहते हैं यहाँ पर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो तो ये है कि तुम्हें 1 महीने के लिए सरवाइव करना है। तब अबेल आगे कहता है पर जो ड्यूक ने कहा वो भी सही है, अगर हमें जो मास्टर का ड्रीम है उसे रोकना है तो हमें जो रेगस है उसको हिज हाइनेस के पास होना ज़रूरी है। और बाकी सभी चीज़ों को छोड़िए, क्या आपको लगता है मास्टर जब ये सुनेंगे तो कितना ज़्यादा थ्रिल हो गए इस न्यूज़ को सुन के? आफ्टर ऑल ये उनका ही तो सपना था कि उनका जो शिष्य है वो 10 साल के बाद उस पैलेस में घुस पाया है। और जो सर मिलमॉन्ट होते हैं वो उसकी तरफ देख रहे होते हैं। फिर वो कहते हैं अबेल क्या तुम्हें लगता है कि जो तुम बिलीव कर रहे हो तुम ही एक राइट रेगस हो?
और सर मिलमॉन की बात सुन के जो अबेल होता है वो स्माइल करते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि मुझे मेरे मास्टर के पढ़ाए हुए पे विश्वास है। और जो अबेल होता है वो स्माइल कर रहा होता है। फिर अबेल सर मिलमॉन से कहता है कि आपको मेरे बारे में इतना ज़्यादा चिंता नहीं करना चाहिए, और जो जो ड्यूक है उन्होंने मुझसे कहा है अगर मुझे कोई भी चीज़ चाहिए तो मैं उनसे जाके कह सकता हूँ, वो मेरे लिए वो चीज़ प्रोवाइड करेंगे। और उन्होंने ये भी ग्रांटेड कर लिया है कि मैं उस फॉरेस्ट में अब मैं जा सकता हूँ और मैं किसी भी ट्रबल को वहाँ पे क्रिएट नहीं करूँगा। तब जो सर मिलमॉन्ट होते हैं वो कहते हैं, हाँ ठीक है, पर ये कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेंज नहीं हो गया है। और जो अबेल होता है वो सभी चीज़ें भर रहा होता है और वो कह रहा होता है, अगर आपका फिनिश हो चुका हो तो सर मिलमॉन्ट अब हम लोग को घर चलना चाहिए, क्योंकि जो मास्टर है वो हम लोग का वेट कर रहे होंगे। और जो सर मिलमॉन्ट होते हैं वो उसकी तरफ देख रहे होते हैं और कहते हैं ठीक है चलो। और वो वहाँ पे गठरी बना देखते हैं और उसको देख के वो कहते हैं हंसते हुए, ये एनोइड बास्टर्ड। और फिर हमें दिखाया जाता है कि रात का समय हो चुका होता है, जहाँ अबेल और सर मिलमॉन्ट वापस लौट आए होते हैं। जहाँ जो अबेल होता है वो सर मिलमॉन्ट से पूछ रहा होता है, क्या मास्टर इतने देर तक जगे होंगे, क्या वो बेड पे तो नहीं चले गए होंगे। तब जो सर मिलमॉन्ट होते हैं वो अबेल को जवाब देते हुए कह रहे होते हैं, शायद तो नहीं, क्योंकि जो लाइट है वो अब भी जल रही है, इसका मतलब वो अभी सोए नहीं होंगे। तो इससे अच्छा तुम पहले जाओ और अपने मास्टर को सारी सिचुएशन के बारे में बताओ। फिर जो अबेल होता है वो मौका पा के कहता है ठीक है, और वो वहाँ से कूदते हुए जाता है जहाँ सर मिलमॉन्ट सोच रहे होते हैं, तुम उनको बता दो जिसका वो इंतज़ार कर रहे थे। फिर वो देखते हैं कि जो कुंडी होती है वो राइट साइड पे होती है, लेकिन वो पूरी तरीके से श्योर है कि वो जब भी कुंडी लगाते हैं वो लेफ़्ट साइड की ओर लगाते हैं, जहाँ वो सोच रहे होते हैं भी कोई भी चीज़ मिसप्लेस पे होती है तो वो मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिलाती है, इसकी वजह से मुझे याद है कि मैंने कुंडी को लेफ़्ट साइड पे ही लगाया था। तब वो सोच रहे होते हैं, क्या हमारे यहाँ कोई गेस्ट आया हुआ है। तब वो सोच रहे होते हैं, लेकिन हमें तो कोई भी विज़िट नहीं करने वाला था। तब वो उस कुंडी को चेक कर रहे होते हैं। फिर सर मिलमॉन्ट पीछे जाके बैक डोर की तरफ चेक कर रहे होते हैं। उनको शक होता है कि हो सकता है कि कोई चोर घुस गया हो, लेकिन जब वो चेक करते हैं तो वो वहाँ कुछ भी टूटा हुआ नहीं पाते हैं। तो वो सोचते हैं कि हो सकता है चोर ना आया हो और कोई कीमती सामान भी नहीं चोरी हुआ होता है। तब वो देखते हैं कि अबेल वहाँ बैठा है। तब जो सर मिलमॉन्ट होते हैं वो अबेल से कहते हैं, अबेल तुम इतने डिम लाइट में क्यों बैठे हो यहाँ पे, जाओ जाके जल्दी करो, तुम अपने मास्टर को इस सिचुएशन के बारे में उनसे उनकी राय नहीं जानना चाहते हो, क्या तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें उनके रूम से बाहर निकाल दिया है। और जो अबेल होता है वो बस शांति से वहीं बैठा होता है। तब अबेल उनकी तरफ देखता है और जो सर मिलमॉन्ट होते हैं उनकी तरफ देखते हुए कह रहा होता है, जो मास्टर है उनकी सांसें चलना बंद हो चुकी है। और सर मिलमॉन्ट उसकी वो बात सुन के शॉक हो जाते हैं। तब सर मिलमॉन्ट वहाँ से उठते हैं और वो वहाँ से कहीं जाने लगते हैं, जहाँ अबेल बस वहीं पे स्टिल होके बैठा होता है। और वो अपनी जो सर है उसको नीचे झुका लेता है, जहाँ सर मिलमॉन्ट उस डोर के पास जाते हैं जहाँ वो कुछ देर पहले थे। और वो वहाँ पे जो सामान लेके आए होते हैं वो उसे गिरा देते हैं और बस वो डोर से झाँक रहे होते हैं, जहाँ उनके मास्टर जो थे वो उन्हें छोड़ के जा चुके थे। और वो एक एंड बार अपने मास्टर यानी अबेल के मास्टर का नाम लेते हैं वीडेल। तब रेकस के चैप्टर 7 की शुरुआत होती है, जहाँ हमें रात का सीन दिखाया जा रहा होता है पैलेस के अंदर, जहाँ हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है, जहाँ उन लोग हाफ नेकेड होते हैं और उन लोग बैठ के शराब पी रहे होते हैं। तब हमें वहाँ पे किसी पर्सन को दिखाया जाता है जिसके आसपास बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, और हमें उस लाल टोपी वाले को दिखाया जाता है, जहाँ वो पर्सन उससे कह रहा होता है, यानी वो जो रेगस है वो यहाँ से भागा नहीं। इसके अलावा उस रेगस ने उस प्रिंस को अपने शोल्डर के ज़रिए उस कमरे से बाहर भी निकाल लिया। तब जो लाल टोपी वाला होता है वो उस पर्सन से कहता है, जी सर। तब लाल टोपी वाला आगे बता रहा होता है, और जो उसका अपीयरेंस है वो किसी 20 से कम नहीं है। भले ही अभी वो नहीं गया हो, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा क्लियर है कि वो कुछ समय बाद पक्का भाग जाएगा, कुछ दिनों के बाद। तब जो पर्सन होता है वो कहता है, अच्छा
तब जो पर्सन होता है वो उस लाल टोपी वाले से पूछ रहा होता है, तुमने कहा कि जो ड्यूक है वो इस रेगस को 1 मंथ दे रहा है। तब वो कहता है हाँ ये बात सही है, फिर भी। तब वो पर्सन कहता है डैम इट, तुम्हें समझ में नहीं आता, जो ड्यूक है वो हमें वार्निंग दे रहा है, यानी अगर हमारा जो रेगस है वो यूज़लेस हो गया तो सिर्फ ये मैटर ऑफ टाइम्स ही है कि हमसे सारी चीज़ें छीन उठेगी और फिर वो डैमेज कर रहा होता है। तब वो लाल टोपी वाला कह रहा होता है क्या मैं ये सभी चीज़ों का टेक केयर कर लूँ एडवांस में ही। तब वो पर्सन कहता है नहीं, जो जैसा है उसे वैसा ही रहने दो। तब वो पर्सन वहाँ से उठते हुए कह रहा होता है जैसा तुमने कहा कि अगर वो इनकेपेबल है तो वो यहाँ से जल्दी भाग जाएगा, लेकिन अगर वो उस प्रिंस को अपना पालतू बनाने में सक्सेसफुल हुआ तो तब हमें बिल्कुल भी देर नहीं करना होगा उससे डील करने के लिए। नहीं, ये बहुत ज़्यादा ही अच्छी घटना होगी। तब वो पर्सन हंस रहा होता है। तब तक के लिए मुझे उस देहाती आदमी की सहायता करनी चाहिए। फिर हमें उस पर्सन को दिखाया जाता है जो कि उसी काउंसिल का एक मेंबर था, जो कि स्टार्टिंग में बता रहा था कि रेगस को उन लोग ही ट्रेन करते हैं। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमें एक घोड़ा गाड़ी दिखाई जा रही होती है, जिसके अंदर जो अबेल और सर मिलमॉन्ट होते हैं वो दोनों बैठ के पैलेस की तरफ जा रहे होते हैं, जहाँ जो अबेल होता है वो बहुत ही ज़्यादा दुखी दिख रहा होता है और जो सर मिलमॉन्ट होते हैं वो उसकी तरफ देख रहे होते हैं, जहाँ जो अबेल था वो अपने मास्टर का दिया वो पेंडेंट पकड़ा होता है। तब जो सर मिलमॉन्ट होते हैं वो अबेल की तरफ देखते हुए सोच रहे होते हैं आई गेस जो अबेल है वो अपनी मंडली का अब न्यू मास्टर बन चुका है। तब सर मिलमॉन्ट उसकी तरफ देखते हुए बोल रहे होते हैं क्या तुम वरीड हो अबेल। तब अबेल उनकी तरफ देख रहा होता है। तब सर मिलमॉन्ट आगे कहते हैं ये फ़ाइन है, सब चीज़ें ठीक हो जाएगी। ऑफ कोर्स मुझे पता है ये सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है काम करने लायक, पर सभी चीज़ें अपने प्लेस पर ठीक हो जाएगी, तुम्हें अपने आप को बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो अबेल होता है वो कहता है क्या आप ऐसा सोचते हैं। तब सर मिलमॉन्ट कहते हैं हाँ। तब जो अबेल होता है स्माइल करते हुए कहता है ऑल राइट, मैं आपकी बातों पर विश्वास करता हूँ। तब वो बोल रहा होता है हम लोग को घर से आए दूर कितना समय हो चुका है, क्या आपको लगता है जो मशरूम की खेती थी वो ख़राब हो चुकी होगी। तब सर मिलमॉन्ट कहते हैं नो वे, जो मशरूम है वो कभी ख़राब नहीं होते। तब वो सोचने लगते हैं क्या। तब अबेल हंसते हुए कहता है तब ठीक है, तब मैं उन सबको जाके जल्दी से पिकअप कर लूँगा और मैं अपने इस पॉजिटिव माइंड को बनाए रखूँगा। तब हम लोग को जल्दी जाके वो सब चीज़ों को प्लकअप करना होगा। और जो सर मिलमॉन्ट होते हैं वो उसका गला दबाते हुए कह रहे होते हैं हाँ क्यों नहीं, जैसे मैं तुम्हारा गला प्लकअप करने की कोशिश कर रहा हूँ वैसे तुम भी कर लेना। और वो सोच रहे होते हैं इसके मंडली को हुआ क्या है। और जो अबेल होता है वो सर मिलमॉन्ट को बुला रहा होता है और सर मिलमॉन्ट कह रहे होते हैं तुम्हें इतना ज़्यादा पॉजिटिव होने किसने कहा है। और फिर हमें वहाँ के आसपास जंगलों का सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ चिड़िया बैठी होती है। फिर हमें सर एशलर को दिखाया जाता है जहाँ वो कुछ सोचते हुए चल रहे होते हैं, जहाँ वो अपने मन में सोच रहे होते हैं यही सब चीज़ें हैं जो कि उस रेगस को चाहिए। तब सर एशलर सोच रहे होते हैं काफ़ी दिन बीत चुका है, अब कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जैसा उसने पहले दिन काम किया था प्रिंस के पास। और हमें अबेल को दिखाया जाता है जो कि प्रिंस के रूम में बैठ के चिड़िया को बंद करने के लिए पिंजरा बना रहे होते हैं लकड़ी से। और सर एशलर सोच रहे होते हैं लिटरली वो कुछ भी नहीं कर रहा है। और हमें अबेल को दिखाया जाता है जो कि पिंजरा बना रहा होता है, जहाँ जो सर एशलर होते हैं वो सोच रहे होते हैं जो पुराने रेगस थे वो प्रिंस को इम्प्रेस करने के लिए कभी कुछ बना के लाते थे या कभी कोई गाना गाता था या कोई रीडिंग करता था, लेकिन जो ये रेगस है वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है। और इतने दिनों से वो बस प्रिंस के चैम्बर में बैठा होता है और वो कुछ भी नहीं करता है। हाँ, वो बस प्रिंस को नहवाने के लिए अपने पास लेके जाता है, जहाँ जो प्रिंस होते हैं वो उसे बहुत ही ज़्यादा बाइट कर रहा होता है जिससे उन्हें ब्लड भी निकल रहा होता है। बस यही एक काम है जो वो एक रेगस की तरह सही कर रहा है, पर वो कुछ भी ऐसा नहीं कर रहा है। और जो सर एशलर होते हैं वो सोच रहे होते हैं कि ये रेगस बहुत ही ज़्यादा आलसी है। तब वो सोच रहे होते हैं कि इतने दिन से प्रिंस के चैम्बर में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। और सर एशलर कहीं जाते हुए सोच ही रहे होते हैं पर कुछ भी क्यों नहीं हुआ। और उनके फेस पे बहुत ही ज़्यादा चिंता दिखाई जाती है, जहाँ उनके दो सबॉर्डिनेट कह रहे होते हैं गुड आफ्टरनून सर एशलर। और उन लोग स्माइल कर रहे होते हैं, जहाँ उन लोग कह रहे होते हैं काफ़ी समय हो गया। और सर एशलर अपने मन में सोच रहे होते हैं वो लोग इस तरीके से ग्रीट कर रहे थे कि जैसे कुछ अपराध हुआ हो। फिर सर एशलर अपने मन में सोच रहे होते हैं कभी किसी ने सोचा नहीं था कि जो प्रिंस का चैम्बर है
वहाँ कभी भी इतनी ज़्यादा शांति हो सकती है। तब जो सर एशलर होते हैं वो प्रिंस के चैम्बर के अंदर देख रहे होते हैं जहाँ अबेल बैठ के चिड़ियादानी बना रहा होता है, और वो सोच रहे होते हैं जो प्रिंस के कमरे का अंदर का जो विंडो है आज वो ओपन है, और वहाँ जो शांति है वो पहले की तरह नहीं है। जहाँ जो पहले जितने रेगस आते थे वो उस रूम से भागने की कोशिश करते थे। तब सर एशलर सोच रहे होते हैं पर ये जो रेगस है वो हर इवनिंग प्रिंस को बात करवाता है, जहाँ जो प्रिंस होते हैं वो इन्हें हर दिन काटते हैं, फिर भी ये हर इवनिंग प्रिंस को बात करवाते हैं। जहाँ सर एशलर उसको देख रहा होता है और सोच रहे होते हैं क्या ये चिड़ियादानी बना रहा है, और वो उनसे पूछते हैं प्रिंस कहाँ गए। तब जो अबेल होता है वो हंसते हुए कह रहा होता है वो बेड के नीचे छुपे हुए हैं सुबह से, और हमें प्रिंस को दिखाया जाता है जो कि बेड के नीचे छुपे हुए होते हैं। और सर एशलर ये देख के अपने मन में सोच रहे होते हैं एक बेड के नीचे छुपा है और दूसरा बेड के पास बैठा हुआ है, क्या दृश्य है। और वो कहते हैं अच्छा समझ गया। तब सर एशलर अबेल से कहते हैं मैं यहाँ पे तुम्हें कुछ मैसेज देने आया हूँ। और जो अबेल होता है वो सर एशलर से कहता है क्या मैसेज, आप यहाँ मुझे मैसेज देने आए हैं। तब अबेल उनसे स्माइल करते हुए पूछ रहा होता है मैसेज। तब वहाँ पे थोड़े समय के लिए ऑकवर्ड मोमेंट हो जाता है, ना सर एशलर को समझ में आता है कि क्या हुआ ना अबेल को। तब सर एशलर अपने मन में सोच रहे होते हैं क्या ये चाहता है कि मैं यहीं पे बता दूँ। और जब अबेल बोलता है अगर कोई प्राइवेट बात है तब आप बताइए, मैं अपना कान इधर कर रहा हूँ, आप विस्पर कर दीजिए। और अबेल अपना कान सर एशलर के पास कर रहा होता है और वो चाह रहा होता है कि सर एशलर उसके कान में विस्पर कर दे। और सर एशलर वो कुछ भी नहीं समझ पा रहे होते, वो कह रहे होते क्या यहीं पे। अबेल सर एशलर से पूछ रहा होता है कि क्या बात थी। तब सर एशलर कहते हैं यहाँ बताने से अच्छा है कि हम लोग कुछ समय के लिए बाहर आ जाए। और वो उसे रास्ते दिखा रहे होते हैं कि इजी वे है, तुम बाहर आ जाओ। और जो अबेल होता है वो कहते हैं हाँ, और वो सर एशलर की तरफ देख रहा होता है। तब जो अबेल होता है वो पीछे चिल्लाते हुए कह रहा होता है ऑफ कोर्स सर, मैं कुछ समय के लिए बाहर जा रहा हूँ। वो चिल्ला के ये सारी बातें प्रिंस को बता रहा होता है और वो कह रहा होता है कि इसमें थोड़ा समय जाएगा, और तो और मैं चेक भी करना चाहता हूँ कि मैंने क्या बनाया है। और सर एशलर अपने मन में सोच रहे होते हैं व्हाट द हेल ये कर क्या रहा है। और जो अबेल होता है वो कहता है हम लोग जल्दी जाके जल्दी लौटेंगे, और वो दोनों बाहर चले जाते हैं। तब सर एशलर अबेल को बता रहे होते हैं कि तुम्हें अप्रूवल मिल चुका है ड्रैगन फॉरेस्ट जाने का, लेकिन वहाँ पर तुम्हें बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होके जाना होगा, तुम्हें सारी चीज़ों का टेक केयर करना होगा। और वो बता रहे होते हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन जो ड्रैगन फॉरेस्ट है वहाँ पे एंटर करना सिर्फ चूज़न प्रिंस की वजह से होता है, और उनका जो रेगस होता है जो कि वो चूज़ करते हैं बस उन्हीं के लिए है। देयरफॉर सर अबेल, अगर आप उस फॉरेस्ट में एंटर किए प्रिंस के साथ, अगर वहाँ पे आपके साथ कुछ हो गया, और वो अबेल को बुलाते हैं सर अबेल, और अबेल का ध्यान वहाँ नहीं होता। तब अचानक से जो अबेल होता है वो उनकी ओर देखता है और कहता है हाँ, और सर एशलर उससे पूछ रहे होते हैं क्या आप समझे। और वो कहता है हाँ मैं समझ गया। और वो बता रहा होता है यही ना कि मुझे फॉरेस्ट में एंट्री करने मिल गया है। और वो कहता है ठीक है। और सर एशलर मन में सोच रहे होते हैं क्या, वो कहते हैं मे बी नॉट। और वो अबेल से पूछ रहे होते हैं क्या तुम इस प्लेस पर डिसप्लीज्ड हो। तब जो अबेल होता है वो कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं। तब जो अबेल होता है वो कहता है बस इसीलिए कि मुझे उस रूम में वापस जाना होगा जल्दी से। और जो सर एशलर होते हैं वो सोच रहे होते हैं कि जो अबेल है उसको अपना जो ये फिशिंग पोल है उसको कंप्लीट करना है। तब वो ये चीज़ अबेल को पूछते हैं। जो अबेल होता है वो कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं। तब वो सर एशलर को बता रहा होता है कि जैसा आपने सुना था कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं जल्दी वापस लौट जाऊँगा, इसीलिए मुझे उस रूम में वापस जाना है। तब जो सर एशलर होते हैं वो कहते हैं तुम कैसे रेगस हो, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं सुना था। और जो प्रिंस है, क्या मुझे लगता है क्या प्रिंस ने तुम्हें कहा था कि वो तुम्हारा वेट करेंगे। तब जो अबेल होता है वो कहता है नहीं बिल्कुल नहीं, जैसा आप कह रहे हैं वैसा नहीं। तब जो एशलर होता है वो अबेल को कह देता है कि वो उस चैम्बर में वापस जा सकता है। और जो अबेल होता है वो कह रहा होता है बिकॉज हम लोग की जो टॉकिंग है वो ख़त्म हो चुकी थी। और जो अबेल होता है वो सर एशलर को बता रहा होता है जो प्रिंस है वो फियर से सफ़र कर रहे हैं, और मुझे लगता है इसलिए मुझे उनके साइड में रहना चाहिए। और जब सर एशलर ये सुनते हैं कि प्रिंस फियर से सफ़र कर रहे हैं, वो अबेल से पूछते हैं क्या वो फियर से सफ़र कर रहे हैं। और तब वो सोच रहे होते हैं क्या, और वो फिर पूछते हैं अबेल से
क्या तुम्हें लगता है जो कि दूसरे के ऊपर अटैक कर रहा है वो किसी फियर से सफ़र कर रहा है? और वो ये क्वेश्चन अबेल से पूछते हैं। तब जो अबेल होता है वो आंसर करते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल सही, वो फियर से सफ़र कर रहे हैं। तब अबेल सर एशलर को आगे बताता है, पर जो सर एशलर होते हैं वो अबेल से कहते हैं, क्या तुम जोक कर रहे हो? और जो अबेल होता है वो कहता है, नहीं मैं कोई जोक नहीं कर रहा हूँ। तब जो अबेल होता है वो आगे बताता है, जैसे कि जो वीकर एनिमल्स होते हैं वो अधिकतर बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं और वो दूसरे के ऊपर डर के मारा हमला भी करते हैं, वो खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। तब सर एशलर कहते हैं, क्या तुम बोलने की कोशिश क्या कर रहे हो? उतनी ही देर में वहाँ पे एक पर्सन दौड़ते हुए आता है और कह रहा होता है, सर एशलर। तब सर एशलर उससे पूछते हैं कि क्या मैटर हुआ? तो वो पर्सन कहता है कि आपको जल्दी से प्रिंस के चेम्बर में चलना होगा। और जब अबेल ये सुनता है कि प्रिंस के चैम्बर में, वो कहता है क्या हुआ, और वो दौड़ते हुए वहाँ से चला जाता है और वो पर्सन सर अबेल को बुलाता रह जाता है। और अबेल बहुत तेज़ी से उस रूम में पहुँचता है जहाँ जो एशलर होते हैं वो सोचते हैं क्या ये इतना तेज़ कैसे रन कर सकता है। तब वो उस रूम की हालत देखते हैं जहाँ किसी चिड़िया का जो पंख होता है वहाँ पड़ा होता है और पूरी तरफ खून खून ही बिखरा हुआ होता है। जहाँ 10 मिनट पहले जो रूम ठीक था अब वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका होता है और सोचते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या। चैप्टर 8 की शुरुआत उसी सीन से होती है जहाँ सर एशलर और अबेल प्रिंस के चैम्बर में भागते हुए आते हैं, जहाँ जो पूरा रूम होता है वो पूरी तरीके से तहस नहस हो चुका होता है और हर तरफ खून ही खून पड़ा हुआ होता है। और सर एशलर पूछ रहे होते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या, और वो अपने मन में सोच रहे होते हैं कि अभी कुछ देर पहले ये रूम कितना ज़्यादा ठीक था पर अब ये ऐसा हो चुका है। फिर वो अबेल की तरफ देखते हुए सोच रहे होते हैं कि हमें यहाँ से गए ज़्यादा समय भी नहीं हुआ और अचानक से ये रूम की हालत ऐसी हो गई। फिर हमें प्रिंस को दिखाया जाता है जो कि वहीं पे कहीं छुपे हुए होते हैं और सर एशलर अपने मन में सोच रहे होते हैं, वीक एनिमल, वो कोई वीक एनिमल नहीं है, वो बस अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था कि जैसे हम लोग यहाँ से निकले वो अपना काम पूरा कर सके जैसे वो पहले करता आया है। वो अपॉर्चुनिटी जिसमें उस प्रिंस को किसी का ब्लड दिखे और फिर हमें प्रिंस को दिखाया जाता है जिसकी जो आइज़ होती है वो बहुत ही ज़्यादा डरावनी दिख रही होती है। तब सर एशलर अबेल की तरफ देखते हुए सोच रहे होते हैं, मुझे पता है ये बहुत ही ज़्यादा चौंक चुका होगा। तब वो पूछते हैं, क्या तुम चौंके हुए हो? तब अबेल कहता है, हाँ मुझे विश्वास नहीं था कि मुझे प्रिंस की तरफ से ऐसा कुछ देखने मिलेगा। तब जो सर एशलर होते हैं वो कहते हैं और वो अपने मन में सोच रहे होते हैं, हमें भी प्रिंस की तरफ से ऐसी ही चीज़ें देखने मिलती है जो कि हम लोग ने एक्सपेक्ट भी नहीं की होती है। फिर सर एशलर अबेल की तरफ देखते हुए बोल रहे होते हैं, मुझे पता है ये तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग होगा कि कैसे प्रिंस अपने उतने छोटे हाथ से उस बर्ड को इतनी बुरी तरीके से स्क्रैच कर सकते हैं। पर अबेल का आंसर कुछ और ही होता है। अबेल कह रहा होता है कि मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग किसी भी बर्ड को विंडो के थ्रू पकड़ना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है और ये कॉमनली नहीं देखा जाता है। इसका मतलब उनकी जो हंटिंग स्किल है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और कह रहे होते हैं हिज हाईनेस बहुत ही ज़्यादा गिफ्टेड है, उनके पास हंटिंग स्किल है। और जो सर एशलर होते हैं वो कहते हैं, क्या ये बारे में सोच रहे हैं? वो शौक हो जाता है। तब वो खुद भी सोचने लगते हैं कि क्या उन्होंने चिड़िया पकड़ी, पर वो उन्होंने चिड़िया पकड़ी कैसे। फिर नेक्स्ट सीन में हमें सर मिलमॉन्ट को दिखाया जाता है जो कि इधर से उधर कर रहे होते हैं और हमें उनको बहुत ही ज़्यादा टेंस दिखाया जाता है जो कि केवल चल ही रहे होते हैं और उनके फेस में बहुत ही ज़्यादा चिंता दिख रही होती है। फिर वो सोच रहे होते हैं, पहले तो मुझे इन सब मेस को क्लीन करना होगा, कुछ ही दिन हुआ पर ये सारी चीज़ें हो गई, अब उन्हें वो सारी बुक को क्लीन करके रखना होता है। तब वो सोच रहे होते हैं। फिर हमें सर मिलमॉन्ट को चिल्लाते हुए दिखाया जाता है जहाँ वो कह रहे होते हैं, मैं बहुत ही ज़्यादा वरीडली सिक हो चुका हूँ, गॉड डैम इट। तब वो सोच रहे होते हैं जब अबेल के मास्टर गुजर चुके थे और अबेल और सर मिलमॉन्ट पैलेस आ गए थे, तब जो सर मिलमॉन्ट थे वो अबेल से कह रहे होते हैं कि खाने के लिए मत भूल जाना, और वो टोपी वाला उनको पकड़ के ले जा रहा होता है। जहाँ जो अबेल होता है वो कहता है, मेरा छोड़िए, आप अपना ध्यान रखिएगा। तब सर मिलमॉन्ट बैठते हुए कह रहे होते हैं, मैं भयभीत क्यों ना हूँ, अगर मुझे चॉइस मिले तो मैं दौड़ते हुए पैलेस में जाऊँगा और अबेल को देखूँगा कि वो ठीक तो है ना। सर मिलमॉन्ट अबेल की बहुत ही ज़्यादा चिंता कर रहे होते हैं।
तब वो सोच रहे होते हैं जिस दिन जो अबेल था वो प्रिंस के चैम्बर में एंटर किया था, तब का सीन दिखाया जाता है जहाँ जो टोपी वाला होता है वो सर मिलमॉन्ट को अपने पास बुलाया होता है और सर मिलमॉन्ट सोच रहे होते हैं इसकी वजह से, इस चर की वजह से मैं अबेल को देखने नहीं जा पाया। और वो चाय पीते हुए टोपी वाला कह रहा होता है, क्या सच में तुम्हारे यहाँ ऐसे ही रेगस होते हैं? क्या सभी लोग ऐसे दिखते हैं? वो मतलब रेगस का मजाक उड़ा रहा होता है क्योंकि अबेल का जो अपीयरेंस है वो बाकी रेगस की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है और मस्कुलिन है। तब सर मिलमॉन्ट अपने गुस्से को दबा रहे होते हैं, तब वही टोपी वाला कह रहा होता है, मुझे देखना होगा कि लाइब्रेरियन का जो रेगस है वो कैसे प्रिंस को ट्रेन करता है। यानी वो फिर भी मजाक ही उड़ा रहा होता है। तब वो आगे बोलता है, अगर वो चाहता तो पहले ही दिन भाग सकता था, लेकिन वो भागा नहीं। क्या वो इस लाइब्रेरियन का फेस बचाने के लिए नहीं भागा? तब वो कह रहा होता है, पर इसमें बचाने की क्या बात है, इसके पास तो कोई ढंग का फेस ही नहीं है, यानी कोई इज्जत ही नहीं है। और वो सर मिलमॉन्ट के ऊपर हंस रहा होता है बहुत तेजी। और जब सर मिलमॉन्ट बहुत ही तेज़ गुस्सा करने लगते हैं, वो कहते हैं, तुम्हारा मतलब क्या है कि वो पहले ही दिन भाग जाता है और क्या इसका ब्लेम मेरे ऊपर आ जाता है? तुम्हारा मतलब क्या है, जो रेगस है वो पहले ही दिन भाग जाएगा बिना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के? और वो फिर आगे कहते हैं, तुम्हारा मतलब क्या है कि जो मैं हूँ वो एक लैक ऑफ जजमेंटल है और उसके पास सेंसिबिलिटी नहीं है? क्या तुम ये मेरे ऊपर ब्लेम कर रहे हो? और सर मिलमॉन्ट का ऐसा भयानक रूप देख के उस लाल टोपी वाले का मुंह अजीब तरीके से बनता है। तब वो हंसते हुए कहता है, हाँ शायद वैसी ही बात है। तब जो सर मिलमॉन्ट है वो चाय पीते हुए कहते हैं, हाँ ये तो मेरी ही गलती है, मैंने सही सोचा था, जो प्रिंस है उसमें उनकी कुछ ज़्यादा गलती थोड़ी ना है, बस जो अबेल है वो अच्छा बेबी सिटर नहीं है और सारी गलती तो हम लोग की है। तब वो चाय पीते हुए कह रहे होते हैं, कुछ भी हो सारी गलती तो मेरी ही है। और वो जितना भी वो एलिगेशन कर रहा होता है सब अपने ऊपर ले लेते हैं। तब वो वही लाइब्रेरी में बैठ के सोच रहे होते हैं। तब सर मिलमॉन्ट वहाँ हेड डाउन कर लेते हैं और वो सोच रहे होते हैं, उस दिन मैंने इतना ज़्यादा फर्स्ट क्रिएट कर दिया, इसकी वजह से अब मैं वरिड भी नहीं हो रहा हूँ। और फिर वो सोच रहे होते हैं, पर एक चीज़ अच्छी हुई, तब उन्हें कोई सर मिलमॉन्ट करके बुला रहा होता है। तब सर मिलमॉन्ट उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, तुम इतना लेट क्यों हुए? तब हमें वहाँ पे येलो हेयर वाला एक पर्सन दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है, मैं यहाँ जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आया क्योंकि बहुत ही अर्जेंट बात करनी है। तब वो कहते हैं, नेवर माइंड, बस मुझे आपको एक बिग न्यूज़ देनी है। वो कहता है, फाइनली जो रेगस है फाइनली वो ड्रैगन फॉरेस्ट में एंटर करने वाला है। और ये बात चिल्ला के बता रहा होता है। तब सर मिलमॉन्ट कहते हैं, क्या ड्रैगन फॉरेस्ट, क्या तुम श्योर तो हो? तब सर मिलमॉन्ट इस सोल्जर के बारे में बताता है जो कि पेट्रोलिंग करते हुए लाइब्रेरी को अपना बेडरूम की तरह मानता है और इस फूल का नाम नैनी है। नैनी बोल रहा होता है कि मुझे तो डर लग रहा है कि सर एशलर उस रेगस के साथ जा रहे हैं, मुझे डर है कि वो खुद को ज़्यादा सफ़र ना करवाए, उनको कोई इंजरी ना आ जाए। तब नैनी आगे कहता है, मैं तो चाहता हूँ कि वो जल्दी जाके जल्दी से अपना वर्क स्कॉट वाला काम करके जल्दी से आ जाए। तब जो नैनी होता है वो सर मिलमॉन्ट को आगे बताता है, मैंने तो ये भी सुना है कि जो सर एशलर है वो प्रिंस के न्यू बॉडीगार्ड बने हैं। तब नैनी आगे सर मिलमॉन्ट को कहता है, मुझे पता है कि हम दोनों किसी न किसी के लिए चिंता कर रहे हैं, वो भी प्रिंस के कारण। तब नैनी आगे बोलता है, इसका मतलब सर मिलमॉन्ट हम दोनों तो एक तरीके से साथी हुए। और वो ये बात सर मिलमॉन्ट को बताता है। तब सर मिलमॉन्ट कहते हैं, नहीं मैं इतना ज़्यादा वरिड नहीं हूँ। तब जो पर्सन होता है यानी नैनी होता है वो कहता है, अच्छा मुझे लगा। तब नैनी हंसते हुए कहता है, मैं होप करता हूँ कि आप सच ही बोल रहे हो। और सर मिलमॉन्ट अपने मन में सोच रहा होता है, तुम। और जो नैनी होता है वो स्माइल कर रहा होता है। फिर जो नैनी होता है वो सर मिलमॉन्ट को बता रहा होता है कि जो सर एशलर है उन्हें नेक्स्ट ही मंथ जो शॉर्ट कंपटीशन है उसमें जाना होगा। अगर वो नहीं जा पाए तो ये हम लोग के लिए ही बहुत ही ज़्यादा स्क्रूड होगा। तब जो सर मिलमॉन्ट होते हैं वो कहते हैं, हाँ। तब वो कहते हैं उनको सेफली वापस आना होगा क्योंकि वो स्वॉर्ड मैन है। तब जो नैनी होता है वो कहता है, हाँ। तब जो नैनी होता है वो बोलता है, जैसे सभी लोग दावा करते हैं कि उनकी पूरे इंटायर मंथ की जो सैलरी है उनकी है, पर जो सर एशलर है। तब एक पर्सन नैनी से कह रहा होता है, हे नैनी तुम होते कौन हो इसमें बेट करने वाले? तब जो नैनी होता है वो कह रहा होता है, इसमें कुछ विचार करने की बात ही नहीं है, यहाँ जो गॉडेस ऑफ विक्ट्री है वो हम लोग के साथ है। और वो कह रहा होता है, जब तक सर एशलर यहाँ है तब के लिए हम लोग अजय है। तब जो नैनी होता है वो कह रहा होता है, बिना सर एशलर के हम लोग का जो टीम है वो
कुछ भी नहीं है। तब जो सर मिलमोंट होता है वो उसका गला पकड़ते हुए कह रहे होते हैं, क्या? तब जो नैनी होता है वो कह रहा होता है, सर मिलमोंट आप कर क्या रहे हो? और जो सर मिलमोंट है वो कह रहे होते हैं, मैं कर क्या रहा हूँ तुम बताओ। मैं तो बस तुम्हें सच्ची मित्रता दिखा रहा हूँ कि हम लोग कितने ज़्यादा कंपैशनेट है। यू फूल, ये गधा, ये क्या चाह रहा है? मैं इससे सिंसियर रहूँ, सिर्फ मैं ही इससे सिंसियर रहूँ। फिर हमें अबेल को दिखाया जाता है जो कि छींक रहा होता है और वो सोच रहा होता है, क्या कोई मेरे बारे में बात कर रहा है? ऐसा तो नहीं लग रहा कि एक ही दो लोग बात कर रहे हैं। फिर जो सैशले होते हैं वो उससे पूछ रहे होते हैं, क्या तुम ठीक तो हो? तब अबेल कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, सॉरी। फिर वो बोल रहा होता है कि हम लोग अभी क्या बात कर रहे थे? तब सर एशले बोल रहे होते हैं, ये मेरा पहली बार है, मैं इतना जो फॉग है वो खुद की आँख से देख पाया हूँ। तब वो बोल रहे होते हैं, ये जो फॉग है ये बहुत ही ज़्यादा थिक है और मैं वरीड हूँ। हो सकता है कि तुम और जो प्रिंस तुम्हारे शोल्डर पे है वो इसके अंदर जाए और कुछ हो जाए। क्या मैं इतना प्रॉपर वे में तो हूँ कि मैं तुम लोग को बचा सकूँ? यानी जो सैशले होते हैं वो अबेल को समझा रहे होते हैं कि तुम कुछ भी हो जाए, तुम और जो प्रिंस है उसका ध्यान रखना। और जो अबेल होता है वो कहता है, फॉग? तो सैशले कहते हैं, क्या तुम अब तक समझे नहीं मैंने क्या बोला? तब वो बोल रहे होते हैं, तुम्हारी आंखों के सामने ये जो है। तब सर एशलर को कुछ समझ में नहीं आता कि वो अबेल को फॉग क्यों नहीं दिख रहा। तब जो सर एशलर होते हैं वो अबेल से पूछ रहे होते हैं कि सर अबेल कि आपकी आंखों के सामने क्या दिख रहा है? तब जो अबेल होता है वो कह रहा होता है, मुझे तो बस फॉरेस्ट दिख रहा है। तब अबेल आगे कह रहा होता है, लेकिन ये जो फॉरेस्ट है वो कितना ज़्यादा विशाल है, यहाँ के पेड़। और जो सर एशलर होते हैं वो कुछ नहीं बोलते हैं। तब अबेल सर एशलर को बता रहा होता है, भले ही मैं फॉरेस्ट में पला बड़ा हूँ लेकिन मैंने आज तक इतना ज़्यादा बंजर फॉरेस्ट नहीं देखा है। तब जो अबेल होता है वो प्रिंस को कह रहा होता है, प्रिंस देखिए ये फॉरेस्ट ब्यूटीफुल नहीं है क्या? तब वो कह रहा होता है, मुझे मालूम नहीं था कि ये जो फॉरेस्ट है वो इतना ज़्यादा शानदार है। और जो प्रिंस होते हैं वो उसके गले पे काट रहे होते हैं और उसे पकड़े हुए होते हैं। तब जो अबेल है वो कह रहा होता है, मैं होप करता हूँ कि हम लोग फिर चलेंगे कभी। और सर एशलर सोच रहे होते हैं कि अभी इसे बीते हुए पूरा दिन भी नहीं हुआ जो कल हुआ था। और जो अबेल है वो ऐसा दिखा रहा होता है कि कल कुछ हुआ ही नहीं था और वो प्रिंस को बहुत अच्छी तरीके से कैरी किया होता है। तब जो सर एशलर होते हैं वो अपने मन में सोच रहे होते हैं कि कल जब इतना ज़्यादा ब्रूटल मर्डर देखने के बावजूद जो अबेल है उसको ये चिंता थी कि अब उसे फिर से जो प्रिंस है उसको नहवाना होगा। और जो सर एशलर होते हैं वो कह रहे होते हैं कि उसे प्रॉब्लम की जगह कुछ और ही दिख रहा था और प्रिंस के द्वारा इतना ज़्यादा घाव पाने के बावजूद उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। और जो अबेल है वो नहीं चाहता है कि वो हिज हाइनेस यानी प्रिंस के आसपास से भी दूर हो जाए, वो चाहता है कि वो कॉन्स्टेंटली उनके पास ही रहे। तब जो अबेल होता है वो सर एशलर को कह रहा होता है, क्या आपको पता है ये जो फॉरेस्ट है वो हमें कितनी ज़्यादा अच्छी चीज़ें देती है जो कि हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। तब वो प्रिंस को ये सारी चीज़ें बताने लगता है कि यहाँ पे ऐसे ऐसे फैंटास्टिक प्लांट्स हैं, यहाँ पे इतने ज़्यादा इंसेक्ट्स हैं, यहाँ पे जो चीज़ें हैं, यहाँ पे हमें एनिमल्स दिखते हैं जो कि हम लोग को कहीं और नहीं दिखते हैं पैलेस में। और तो और हम लोग फॉरेस्ट में आके फ्रूट्स को भी कलेक्ट कर सकते हैं। जहाँ जो अबेल होता है वो प्रिंस को बता रहा होता है कि मैं चाहता हूँ कि आप इसमें से कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जो आप नहीं देखे हैं उसे मिस आउट ना करें। तब जो अबेल है वो सर एशलर की तरफ देखते हुए कह रहा होता है, वो सर एशलर को मेक श्योर करता है कि वो किसी भी डेंजर में नहीं जाएगा। और जो सर एशलर होते हैं वो अबेल की तरफ देख रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं, ऑल राइट, लेकिन तब जो सर एशलर है वो अबेल को कहते हैं, मैं तुम्हारा यहीं पे इंतज़ार करूँगा। ड्रैगन फॉरेस्ट बहुत ही ज़्यादा डरावना है, तो प्लीज़ तुम और जो प्रिंस है उसे ध्यान रखना। और वो सोच रहे होते हैं, भले ही मैं प्रिंस का गार्ड हूँ। तब वो अपने मन में सोच रहे होते हैं, पर मैं अपनी जान को खतरे में नहीं डाल सकता हूँ इस फॉरेस्ट के अंदर जाके। तब जो अबेल होता है वो कहता है, ठीक है, तब हम लोग कभी किसी और दिन प्रिंस के साथ चलेंगे, तब आप हमें भी कंपनी कीजिएगा, आज मैं प्रिंस के साथ अकेला जाता हूँ। तब वो कह रहा होता है, मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं आपको यहाँ अकेला छोड़ दूँ। और वो कहता है, ठीक है, हम लोग नेक्स्ट टाइम एक साथ चलेंगे। और सर एशलर सोच रहे होते हैं, क्या उसे सच में कुछ भी नहीं पता है? और जो अबेल होता है वो उन्हें बाय कर रहा होता है। और जो सर एशलर होते हैं वो सोच रहे होते हैं, उसे अभी तक इस फॉरेस्ट से डर नहीं लगता है, तो मैं मे बी ये होप करता हूँ कि वो जल्दी से यहाँ वापस लौट आए। और वहीं खड़े होते हैं। तब सर एशलर सोच रहे होते हैं, अगर ये जो रेगस है वो क्वालिफाई नहीं हो पाता है फॉरेस्ट के अंदर,
तब जो ये फॉग है वो उसे डिसअपेयर कर देती है, यानी ये जो फॉग है वो उसे अपने अंदर ही समेट लेती है और जो प्रिंस है वो वहीं का वहीं रह जाता है। तब सर एशला आगे सोच रहे होते हैं और जो रेगस होता है वो वहीं मर जाता है, पर ये अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। तब वो आगे सोच रहे होते हैं पर इससे भी बहुत ज़्यादा कुछ बुरा हो सकता है, और वो उस फॉरेस्ट की तरफ देख रहे होते हैं जहाँ जो अबेल होता है वो योर हाइनेस बुला के प्रिंस को बुला रहा होता है और कह रहा होता है प्रिंस, पर जो प्रिंस हो गए वो किसी न किसी डेंजर से तो एनकाउंटर कर ही लेंगे। और इसी के साथ चैप्टर 8 यहीं पे एंड होता है।